रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो इस लेक्चर में हम सल्फ्यूरिक एसिड के डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस देखेंगे कि ये एज एन एसिड कैसे रिएक्ट करता है, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे रिएक्ट करता है और एज एन डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो है ये कैसे रिएक्ट करता है, और उसके बाद इसके कुछ और रिएक्शंस हैं। ये प्रेसिपिटेट्स क्रिएट करने के लिए रिएक्ट कैसे करता है, गैसेस के साथ रिएक्ट कैसे करता है, और ये रिएक्ट कैसे करता है बेंजीन के साथ। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। हम शुरू करते हैं जी, वन बाय वन इन सारे रिएक्शंस को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है कि ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है इसके केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल रिएक्शंस में ये डिसोसिएशन रिएक्शन भी देता है। कौन सा रिएक्शन देता है ये? डिसोसिएशन रिएक्शन। नॉर्मल टेम्परेचर पे ये स्टेबल ही रहता है सल्फ्यूरिक एसिड, लेकिन अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड को हीट अप कर दें तो ये क्या करता है जी, वाटर और सल्फर ट्राइऑक्साइड में डिसोसिएट हो जाता है। ओके, और उसके बाद अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड को एक्वस सॉल्यूशन में डालें, मींस के वाटर इसमें ऐड कर दें सल्फ्यूरिक एसिड में, तो आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड में अगर हम वाटर ऐड कर दें तो क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड अपने आयंस में आयोनाइज हो जाता है, या आप कह सकते हैं डिसोसिएट हो जाता है इन एन एक्वस मीडियम एंड गिव्स H पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन एंड सल्फेट आयंस। ओके, वाटर में ये आयोनाइज हो जाता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो उसके बाद है जी, हम इसके रिएक्शन स्टार्ट करते हैं जी। एज एन एसिड, रिएक्शंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एज एन एसिड। ठीक है, कि सल्फ्यूरिक एसिड एज एन एसिड कैसे रिएक्ट करता है। तो सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये अल्कलीज के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, किसके साथ? अल्कलीज के साथ एज एन एसिड रिएक्ट करता है। अल्कलीज या जिनको हम बोलते हैं बेसिस। ओके, हम एग्जांपल लेते हैं कि फॉर एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड है हमारे पास, H2SO4 would react with 2 moles sodium hydroxide and it would create sodium sulfate salt। ठीक है, प्लस वाटर क्रिएट करेगा। क्या क्रिएट करेगा ये? वाटर क्रिएट करेगा। क्लियर हो गया? ये थे जी इसके मींस कि एज एन एसिड ये कहां कहां पे रिएक्ट करता है। अल्कलीज के साथ ये एज एन एसिड रिएक्ट करता है। फिर ये एज एन एसिड रिएक्ट करता है बच्चों कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ। इनके साथ हाइड्रोजन कार्बोनेट्स या जिनको बाइकार्बोनेट्स कहा जाता है, कार्बोनेट्स के साथ एंड बाइकार्बोनेट्स या हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ। ठीक है, उनके साथ भी ये एज एन एसिड रिएक्ट करता है। देखते हैं जी कि ये कैसे रिएक्ट करता है एज एन एसिड। अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन करवाएं विद सोडियम कार्बोनेट तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा? सोडियम सल्फेट प्रोड्यूस करेगा, Na2SO4, प्लस ये क्या प्रोड्यूस करेगा? वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, उसके बाद है जी कि अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन करवाएं विद सोडियम बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट, देन व्हाट वुड प्रोड्यूस्ड विद बाय दिस रिएक्शन, तो हमारे पास सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, सोडियम बाइसल्फेट मिलेगा। क्या मिलेगा? सोडियम बाइसल्फेट एंड H2O प्लस CO2। ओके हो गया। उसके बाद है जी कि ये एज एन एसिड रिएक्ट करता है साल्ट्स के साथ। ठीक है, विद सॉल्ट्स। कि ये सॉल्ट्स के साथ एज एन एसिड कैसे रिएक्ट करता है? ये असल में सॉल्ट्स में मौजूद जो एनाइन होता है उसको रिप्लेस कर देता है। ठीक है, अब ये एनाइंस को कैसे रिप्लेस करता है तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास है NaCl, ये एक साल्ट है। इसके साथ अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड को हीट अप करते हैं, स्ट्रॉन्ग हीट देते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा हीट किया जाता है, स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं, तो हमारे पास मिलता है जी सोडियम सल्फेट प्लस HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, सोडियम सल्फेट प्लस HCl, तो आप इसे इस तरह से बैलेंस कर सकते हैं। क्लियर हो गया? उसके बाद इसका रिएक्शन है KCl के साथ या KNO3 साल्ट के साथ आप ले सकते हैं।
ठीक है। KNO3 साल्ट के साथ जब सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा जी, पोटेशियम सल्फेट, सेम कंडीशंस पे K2SO4 पोटेशियम सल्फेट प्लस 2HNO3 नाइट्रिक एसिड। ओके हो गया। ये आपने इन्हीं रिएक्शंस में ही हमने इसके यूजेस भी पढ़ लेने हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इसने क्या किया, सल्फेट क्रिएट किए, साथ में एसिड्स क्रिएट किया, कौन सा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी और नाइट्रिक एसिड भी। क्लियर हो गया। उसके बाद इसके एज एन एसिड रिएक्शंस हैं किनके साथ, मेटल्स के साथ, ठीक है। मेटल्स के साथ ये कैसे एज एन एसिड रिएक्ट करता है तो वो हम देखते हैं जी। अब ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये डिफरेंट मेटल्स के साथ डिफरेंट कंसंट्रेशंस पे डिफरेंट बिहेव करता है, ठीक है। डिफरेंट मेटल्स के साथ डिफरेंट कंसंट्रेशंस पे ये डिफरेंटली बिहेव करता है। अब ये डिफरेंटली बिहेव कैसे करता है, तो आपके पास हम देखते हैं जी कि कुछ मेटल्स हैं, लाइक आपके पास आयरन है, हमारे पास जिंक है, हमारे पास मैग्नीशियम है। इन मेटल्स के साथ कैल्शियम है, इन मेटल्स के साथ सल्फ्यूरिक एसिड का अगर हम रिएक्शन करवाते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या करता है जी, साल्ट्स क्रिएट करता है, मेटेलिक साल्ट्स, ठीक है। और प्लस हाइड्रोजन गैस जो है ये इवॉल्व होती है। तो इन रिएक्शंस में हम देख सकते हैं कि आपके पास फेरस सल्फेट बन रहा है प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। नेक्स्ट रिएक्शन में हमारे पास जिंक सल्फेट बन रहा है, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। और हमारे पास जो है मैग्नीशियम सल्फेट, ये साल्ट बन रहा है प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। और उसके बाद है कैल्शियम सल्फेट, आपके पास बन रहा है प्लस आपके पास हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड सब मेटल्स के साथ इसी तरह से रिएक्ट नहीं करता, ये डिफरेंटली बिहेव करता है डिफरेंट मेटल्स के साथ, ठीक है। ये आपके पास जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये कोल्ड और डाइल्यूट फॉर्म में, मींस के एक तो ये बहुत ठंडा है, ठीक है, कोल्ड है, और दूसरा क्या है, ये डाइल्यूट है, कोल्ड और डाइल्यूट है। इन मेटल्स के साथ ये डाइल्यूटेड और कोल्ड स्टेट में भी रिएक्ट करता है और हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व कर देता है। लेकिन सब मेटल्स के साथ ये इस तरह इस कंडीशन पे रिएक्ट नहीं करता। तो उनके साथ भी कैसे रिएक्ट करता है, सर्टेन मेटल्स के साथ ये हॉट और कंसंट्रेटेड, हॉट एंड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये भी सर्टेन मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है और वहां से हमारे पास क्या मिलता है, एक तो रिस्पेक्टिव मेटेलिक साल्ट मिलता है, साथ में हमें जो है वो वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिलती है। फॉर एग्जांपल उन मेटल्स में आपके पास कौन कौन सी मेटल्स हैं, आपके पास सिल्वर मेटल है, ठीक है, और आपके पास जो है वो Hg है, ठीक है, मरकरी है, और आपके पास जो है कॉपर है। तो इन मेटल्स के साथ जो आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड है ये क्या करता है, डिफरेंटली बिहेव करता है कि इनके साथ अगर हम रिएक्शन करवाएं सल्फ्यूरिक एसिड का तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या बना देता है, सल्फर डाइऑक्साइड, वाटर और मेटेलिक साल्ट, ठीक है। आपके पास सिल्वर है तो क्या बनाएगा, सिल्वर सल्फेट Ag2SO4 प्लस आपके पास क्या बनेगा, SO2 प्लस आपके पास क्या बनेगा, वाटर, ठीक है। तो इसमें आपके पास क्या बनेगा, इसमें आपके पास मर्क्यूरस सल्फेट, सॉरी मर्क्यूरिक सल्फेट प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है। इसी तरह आपके पास कॉपर के साथ जब ये रिएक्ट करेगा कौन सी कंडीशंस में, हॉट एंड कंसंट्रेटेड, हॉट और कंसंट्रेटेड स्टेट पे ये इनके साथ रिएक्ट करेगा। क्लियर हो गया। तो अब आपके पास कॉपर के साथ ये रिएक्ट करता है, कॉपर सल्फेट प्रोड्यूस करता है प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड प्लस H2O या वाटर प्रोड्यूस करता है। क्लियर हो गया। तो उसके बाद हम देखते हैं जी कि ये मेटल्स के साथ तो इसका रिएक्शन हो गया। अब है जी ये साल्ट्स के साथ हमने इसके रिएक्शन पढ़ लिए हैं कि साल्ट्स के साथ ये कैसे रिएक्ट करता है, ये एसिड्स क्रिएट करता है और साथ में साल्ट ही क्रिएट करता है, सल्फेट साल्ट, ओके। उसके बाद है जी इसके रिएक्शंस एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सल्फ्यूरिक एसिड्स के ऐसे रिएक्शंस जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो रिएक्ट कर रहा है, या आप ये कह सकते हैं कि जहां पे सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये ऑक्सीडाइज कर रहा है
ठीक है, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अगर हम कार्बन के साथ इसका रिएक्शन करवाएं या सल्फर के साथ, ठीक है, तो ये क्या करता है, कार्बन को ऑक्सीडाइज कर देता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर को इनटू सल्फर डाइऑक्साइड। किस तरह से रिएक्ट करता है जी, सबसे पहले हम देख लेते हैं विद कार्बन एंड सल्फर। कार्बन के साथ अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन करवाते हैं तो ये क्या क्रिएट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, प्लस ये क्या क्रिएट करता है जी, आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड, और प्लस ये क्या क्रिएट करता है, वाटर क्रिएट करता है। क्लियर हो गया। उसके बाद है जी, अगर सल्फर के साथ इसका सल्फ्यूरिक एसिड का हम रिएक्शन करवाएं तो क्या रिएक्शन होता है, आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड बनती है प्लस 2SO2, जिसको हम 3SO2 कंप्लीटली लिख सकते हैं, प्लस 2H2O। आपको 3 मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड मिल रहे होते हैं, 3SO2 आप लिख सकते हैं। क्लियर हो गया। उसके बाद है जी हमारे पास इसका रिएक्शन एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विद H2S, HBr एंड HI। ठीक है, इनमें ये क्या करता है जी, सल्फ्यूरिक एसिड सल्फर को H2S में, जो सल्फर आपके पास नेगेटिव 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, उसको सल्फर एलिमेंटल में, और ब्रोमीन को ब्रोमीन मॉलिक्यूल में, आयोडाइड को आयोडीन मॉलिक्यूल में चेंज कर देता है। ठीक है, रिएक्शंस हम देखते हैं जी किस तरह से ये रिएक्शन होते हैं। H2S प्लस H2SO4, आपके पास क्या बनेगा जी, एक तो वाटर बनेगा 2H2O, प्लस आपके पास एलिमेंटल सल्फर क्रिएट होगी, और प्लस आपके पास क्या बनेगा, SO2 बनेगा। क्या बनेगा, SO2। तो उसके बाद अगर हम इसका रिएक्शन करवाते हैं जी HBr के साथ, तो सेम रिएक्शन होता है, आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड बनती है, वाटर बनता है, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, वाटर और ब्रोमीन मिलेगी ऑक्सीडाइज्ड। इसी तरह अगर हम इसका रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या रिएक्ट करता है जी, वाटर प्रोड्यूस करता है, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, और प्लस आयोडीन ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में ये प्रोड्यूस करता है। क्लियर हो गया। उसके बाद है जी इसका रिएक्शन एज एन डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे इसके रिएक्शन हमने देख लिए। अब हम पढ़ेंगे एज एन डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो है ये कैसे रिएक्ट करता है। तो अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड का, चूंकि सल्फ्यूरिक एसिड की बहुत ज्यादा अफिनिटी होती है टुवर्ड्स वाटर, ठीक है, तो ये क्या करता है जी, वाटर को रिमूव कर देता है किसी भी कंपाउंड से, ठीक है, इसलिए ये एज एन डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज होता है। अगर हम इसका रिएक्शन करवाएं शुगर के साथ, ठीक है, या पेपर के साथ, या वुड के साथ, ठीक है, स्टार्च के साथ, सेलुलोज के साथ, तो क्या करता है ये उनको डिहाइड्रेट कर देता है, ठीक है, डिहाइड्रेट कर देता है। तो आपके पास हम देख सकते हैं जी ये कैसे उनको डिहाइड्रेट करता है। सबसे पहले हम लेते हैं जी ग्लूकोज के साथ ये किस तरह से रिएक्ट करेगा, C6H12O6 प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, हीट अप करेंगे आप इसे, सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में आपने जो ग्लूकोज लिया था उसका कलर जो है वो फॉरन ब्लैक हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा ये डिहाइड्रेट हो गया। कैसे फॉरन ब्लैक होता है, क्योंकि ये कार्बन बनती है और कार्बन ब्लैक कलर की होती है, कार्बन के बनने की वजह से इस सारे ग्लूकोज का कलर जो है वो ब्लैक हो जाएगा, प्लस आपके पास क्या बनेगा, वाटर बनेगा। ओके हो गया। उसके बाद आपके पास है जी शुगर C12H22O11, तो इसको आप सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में अगर हीट अप करते हैं तो आपके पास क्या बनेगा, कार्बन प्लस वाटर, और आपके पास जो शुगर आपने ली थी इसका कलर भी
फॉरेन ब्लैक हो जाएगा। ये आप अपने घर में कर सकते हैं अगर सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेटेड आपके पास मौजूद है तो। उसके बाद है जी आपके पास स्टार्च C6H10O5N। तो अगर आप स्टार्च पे सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन करवाते हैं तो आपको क्या मिलेगा, वाटर प्लस आपको क्या मिलेगा, कार्बन। ठीक है, 6CN। क्लियर हो गया जी। ये है इसके एज एन डिहाइड्रेटिंग रिएक्शन, एज एन डिहाइड्रेटिंग एजेंट रिएक्शंस विद शुगर, पेपर, वुड एंड स्टार्च। उसके बाद ये रिएक्शन करता है ऑक्सालिक एसिड के साथ और उसको भी डिहाइड्रेट कर देता है। किसमें डिहाइड्रेट कर देता है जी, मींस के उसमें से पानी को रिमूव, वाटर को रिमूव कर देता है और क्या बनता है आपके पास, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर हम देखें ऑक्सालिक एसिड एक ऑर्गेनिक एसिड है, ठीक है, तो उसके साथ ये किस तरह से रिएक्ट करता है, सी डबल बॉन्ड OH, सी डबल बॉन्ड OH। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ आप इसको मिक्स करेंगे तो आपके पास बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर। उसके बाद ये फॉर्मिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है और फॉर्मिक एसिड को किस में कन्वर्ट कर देता है जी, कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर में। अब फॉर्मिक एसिड के साथ अगर हम इसका रिएक्शन देखें, सेम इसी तरह से रिएक्शन होता है, HCOOH, सल्फ्यूरिक एसिड आपने मिलाया, सल्फ्यूरिक एसिड ने क्या कर देना, यहां से निकाल देना है किसको, वाटर को। आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा प्लस वाटर बनेगा। क्लियर हो गया। तो यहां तक थे जी इसके एज एन डिहाइड्रेटिंग एजेंट रिएक्शंस। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ते हैं जी इसके बकिया रिएक्शंस के सल्फ्यूरिक एसिड कैसे रिएक्ट करता है।